उसको रोका जाए और जेलों में सुधार करने का जो एक मानदंड है उस मानदंड का पालन किया जाए। धन्यवाद। श्रीमती जयश्री बहन पटेल, हाँ स्लिप भेज दीजिए। जो संबंध करना चाहे अपने आप को स्लिप भेज दें। सभापति महोदय, मैं यहाँ से बोलने की अनुमति चाहती हूँ। हाँ बोलिए। गुजरात में 1600 किलोमीटर की समुद्र सीमा है और 42 बंदरगाह है जो गुजरात के औद्योगिक विकास और देश के कई चीज वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए बहुत सहायक है। भारत के संविधान मुताबिक छोटे बंदरगाहों को संचालन राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आते हैं। राज्य सरकार ने उनके विकास हेतु मैरीटाइम बोर्ड एक्ट 1981 के अंतर्गत गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की स्थापना की थी। मार्च 2002 तक इनकम टैक्स कानून धारा 10 के अंतर्गत मैरीटाइम बोर्ड को लोकल अथॉरिटी माना जाता था, जिससे बोर्ड को कर मुक्ति थी, किंतु अधिनियम 2003 में मैरीटाइम बोर्ड को लोकल अथॉरिटी से दूर किया गया, जिससे बोर्ड को आयकर भरना पड़ता है। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड एक सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित नॉन प्रॉफिट मेकिंग संस्था है। इस बोझ को कम करने के इरादे से गुजरात मैरीटाइम बोर्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 धारा 12A के अंतर्गत उपरोक्त बोर्ड को इनकम टैक्स के तहत कराया गया था। फिर भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 215 से चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की व्याख्या में सुधार के परिणाम स्वरूप बोर्ड जैसी संस्थाओं को चैरिटेबल संस्था के अनुसार मिलने वाले लाभ बंद हुए। वर्ष 2008-9 से गुजरात मैरीटाइम बोर्ड को सामान्य संस्था के जैसे टैक्स देना पड़ रहा है। गुजरात सरकार ने वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री श्री को पत्राचार द्वारा स्टेट मैरीटाइम बोर्ड को कर मुक्ति दिलाने एवं इनकम टैक्स एक्ट 1961 धारा 2 में किए गए परिवर्तन निरस्त करने की विनती की है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि उपरोक्त मामले में पुनः विचार करें तथा स्टेट मैरीटाइम बोर्ड को इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जुंगाल से मुक्त करें। धन्यवाद। कुमारी सरोज पांडे।